तो बिहार के नए सम्राट चौधरी और नए युग की शुरुआत जूली आज से हो चुकी है। बिल्कुल विभा, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए। 20 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हमें एक तरीके से जुबान पे चढ़ गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब वो मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। बिल्कुल, और 75 साल के बाद पहली बार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक चेहरा जो नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। और इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। जिस तस्वीर की हम बार बार चर्चा करते हैं जूली की, सम्राट चौधरी ने वो अपने अंदर एक गंभीरता, परिपक्वता दिखाई, जिस पर और जो पहला पोस्ट किया विभा, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक मौका है जनता की सेवा करने का। और वो खुद भी नीतीश कुमार का नाम लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, और देखिए बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, लोक भवन में सियासी हलचल तेज हो गई है विभा। लोक भवन में, और इसी लोक भवन में सम्राट चौधरी की इस वक्त मौजूदगी भी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार लोक भवन में जो एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और राज्यपाल से जो एनडीए के नेता हैं वो मिल रहे हैं। और हलचल जो है लोक भवन में तेज हो चुकी है, क्योंकि 20 साल बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बिल्कुल, और सिर्फ नया मुख्यमंत्री इस लिहाज से नहीं कि यहाँ पर बीजेपी को अपने एक बड़े चेहरे को सामने लाकर नेतृत्व मिल रहा है, इस लिहाज से भी कि नीतीश कुमार की तरफ से खींची गई लकीर के अनुरूप कार्य करने के लिए सभी गठबंधन के सहयोगियों का भरोसा। और बिल्कुल एक स्मूथ ट्रांजिशन ये संभव सिर्फ संभवतः एनडीए में ही हो सकता है। बिल्कुल, कोई ईगो क्लैश नहीं है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो सम्राट चौधरी ने, जब उन्हें नेता चुना गया तो पैर छूकर आशीर्वाद लिए। तो एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है एनडीए के अलग अलग दलों के बीच, एनडीए के नेताओं के बीच, वो भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जूली इसीलिए जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े चेहरे हैं, जो लीडर्स रहे, उन्होंने हमेशा एक ही स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया कि कोई क्लैश नहीं होगा, कोई यहाँ पर जिच नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तय है। जो तय है उसे सही वक्त पर सामने लाया जाएगा। तो आज वो सही वक्त रहा जब एक नया इतिहास लिखा गया। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक एक हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, इस वक्त की क्या अपडेट है, क्या कुछ तस्वीर है पटना में? बिल्कुल, जो सरकार बनाने से पहले जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। और लोक भवन के बाहर देखिए ये भीड़ जो है इंतजार कर रही है, क्योंकि कुछ ही पल बाद सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो बाहर निकलेंगे और सरकार बनाने का वो दावा पेश करने के लिए लोक भवन पहुंचे हैं। बता दें साथ में शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, और इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी बिहार के जो मंत्री हैं। विजेंद्र यादव के बारे में कहा जा रहा है। दूसरी बार एक तरह से कहा जाए कि सम्राट चौधरी जो है अभी यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले सीएम हाउस में सुबह पहुँचे थे और फिर से दोबारा अब लोक भवन पहुँचे हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो अब बदल रहा है। अभी विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें तमाम नेता मौजूद थे और सर्वसम्मति से विधायक दल का जो है सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ, और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद का कल शपथ लेने वाले हैं इसी लोक भवन में। कैमरामैन जरा हलचल आप दिखाइए कि तमाम जो मंत्रीगण अंदर गए हैं उनकी गाड़ियों का जो काफिला है यहाँ पर देखिए कुछ ही पल में अभी निकलने वाले हैं लोक भवन से। और वो तस्वीर हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं, क्योंकि सरकार बनाने का वो दावा जब पेश कर देंगे तो उसके बाद कल शपथ की बारी होगी। कल इसी लोक भवन से इतिहास लिखा जाएगा। पहली बार बीजेपी के प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और चेहरा सम्राट चौधरी होंगे। तो इसी का इंतजार था कि आखिर पटाक्षेप कब होगा, लिफाफा कब खुलेगा, किसके नाम की बोली लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने वाले हैं और हमारी खबर पर मुहर लगी है। हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी के लिए इंतजार किया जा रहा है और अब बिहार के सम्राट अब बिहार की तकदीर लिखेंगे। अगला जो एक तरह से 30 तक जो है 2030 तक अब सम्राट चौधरी के हाथों में कमान होगा, क्योंकि उन्होंने आज डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी क्या कोई खबर है? क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये लगभग तय हो चुका है। कल शपथ ग्रहण समारोह है। डिप्टी सीएम को लेकर के 2 नाम चर्चा में आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या अपडेट है?
बिल्कुल देखिए, जो वरीय मंत्री हैं यहाँ विजेंद्र यादव, जो फिलहाल ऊर्जा मंत्री हैं, इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी, दोनों मंत्री का नाम अभी चर्चे में है। लेकिन ये भी आपको कल तक इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं जेडीयू से। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है और इंतजार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल शपथ की बारी है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ही ये खबर आ गई कि सम्राट चौधरी के साथ साथ 2 जो उप मुख्यमंत्री रहेंगे या जो 2 मंत्री रहेंगे जिन्हें ये जिम्मेवारी मिलेगी, वो शपथ ले सकते हैं। तो कल शपथ का इंतजार है। इसी लोक भवन का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको भीड़ जो है सुबह से देखने को मिलेगी। और बिल्कुल रजनीश, जरा ये बताइए, तो क्या अगर वरीयता के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से, वरिष्ठ होने के लिहाज से विजेंद्र यादव की बात कर लें, विजय चौधरी की बात कर लें, तो फिर निशांत के लिए क्या? बिल्कुल देखिए, निशांत को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि निशांत नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद जो है निशांत जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि निशांत नहीं बनेंगे। अब तक ये है कि निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं, इसके अलावा जेडीयू कोटे से एक और डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन कल तक का इंतजार करना जरूरी है। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों को राजनीतिक समझ कहा जाए तो सबसे ज्यादा है, और इसके साथ साथ सियासत के जो अनुभव हैं, विजेंद्र यादव हो या विजय कुमार चौधरी, जी, हमारे इनपुट एडिटर दिवाकर तिवारी भी जुड़ गए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि निशांत कुमार को राजनीति में जब लाया गया, जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई, तो कार्यकर्ता कह रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम वो नहीं बनेंगे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जो परिवारवाद के विरोध में नीतीश नारे देते थे, क्या कहीं वो वजह तो नहीं है इसके पीछे? जूली, अक्सर नीतीश कुमार जो है अपने जो मापदंड हैं वो ऊंचे स्थापित करते हैं। और आप देखिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के जो शिष्य रहे हैं, उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ ही अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो परिवारवाद को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनडीए नेता लोक भवन पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान भी लोक भवन में इस वक्त मौजूद हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। लोक भवन में इस वक्त तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी, और सम्राट चौधरी जैसे ही उनका काफिला लोक भवन पहुंचा, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। और अब इंतजार सभी का कल की उस तारीख पर जब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और ये वो कार्रवाई है, प्रक्रिया है जिसका अनुपालन इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें एनडीए नेता लोक भवन में मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी इस वक्त लोक भवन में है, सम्राट चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है राज्यपाल से मिलकर। जी, तो लगातार बिहार में सियासी हलचल बनी हुई है और मौका इतना बड़ा है, इतना बड़ा पल है बिहार के लिए, ऐतिहासिक क्षण इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है उसके बाद अब पहली बार 2 बड़े फैक्टर है विभा इसमें, कि एक तो 20 साल बाद नीतीश कुमार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, और दूसरा बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री होगा। दिवाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार वो मुख्यमंत्री देंगे और उन मुख्यमंत्री की तुलना जो है वो नीतीश कुमार से होगी। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम है। नीतीश कुमार 2 दशकों तक जो है मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे, और बीजेपी का जब से गठन हुआ है अप्रैल 1980 से, तब से बीजेपी जो है लगातार संघर्ष करती रही। एनडीए की सरकार बनी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार रहें, सरकार के अगुवा नीतीश कुमार रहें। तो अब सीधे सीधे जो है सरकार की अगुवाई जो है बीजेपी के नेतृत्व में होगी, और एनडीए के बाकी दल उनके सहयोगी होंगे। तो बीजेपी को अब बिहार के जो करोड़ों लोग हैं उनकी उम्मीदों को पूरा करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा, नीतीश कुमार के अधूरे काम को पूरा करना होगा। इसीलिए सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार की खींची हुई लकीर पर चलना, नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करना, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दी हुई चुनाव में जो जीत दिलाई हुई एनडीए की, जो एनडीए का पूरा सेटअप है, उसको तालमेल के साथ जो है विकास के
पथ पर जो है सरकार के इंजन को तेज दौड़ाना ये सम्राट चौधरी के लिए बिल्कुल जरूर बड़ी चुनौती होगी। दिवाकर जो कॉन्फिडेंस सम्राट चौधरी के अंदर नजर आ रहा आज हर जगह पर जहां जहां पर उनकी मौजूदगी थी। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पटना में जगह जगह सम्राट चौधरी के पोस्टर जो हैं वो कार्यकर्ताओं की तरफ से लगा दिए गए हैं। और कल अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन होगा, बड़ा दिन होगा बीजेपी के लिहाज से भी और सम्राट चौधरी के लिहाज से भी, क्योंकि यहां पर 75 साल के बाद बीजेपी की तरफ से अपना एक चेहरा जो है सामने लाया जा रहा है। विभा देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पटना में जगह जगह जैसे ही ये तय हुआ कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो बड़े बड़े पोस्टर पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर लगाए जाने लगे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी किस तरीके से काम करने वाले हैं और क्या विजन है बीजेपी का, ये सारे नारे लिखे गए हैं। और इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खास करके बेहद बिल्कुल। और स्लोगन जूली देखिए सम्राट भव, वो जो लाइन लिखी जा रही है सम्राट चौधरी के इस पोस्टर के साथ कार्यकर्ताओं के उत्साह को दिखाता है। और रवीश नारायण ने इन तमाम पोस्टर्स जो लगे हुए हैं वहां ग्राउंड जीरो पर जायजा भी लिया, क्या कुछ रियलिटी है वो भी देखिए। सम्राट चौधरी के बिहार के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने के साथ ही पूरे पटना में पोस्टर लगना शुरू हो गया है। जी हाँ, आज के बाद जो है पूरा बिहार सम्राट में हो गया है और इसी सम्राट चौधरी को लेकर पूरे पटना शहर भर में बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। और बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने इनकम टैक्स चौराहा के बगल में ये देखिए एक नया पोस्टर लगा है जिसमें सम्राट चौधरी जो है उनकी बड़ी तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है बिहार का सम्राट भव, व्यक्तित्व विराट, बिहार में सुशासन के नए सम्राट, विपक्षी करे हाय हाय, बिहार में शुरू हुआ नया अध्याय, बिहार वर्षों से जो रहा था बाट, प्रदेश को मिल गया उसका सम्राट। ये एक बड़ा पोस्टर लगा है और ये पोस्टर लगाने वाले हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जो हैं वो कृष्ण सिंह कल्लू। और इस तस्वीर में देखिए प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह और राजनाथ सिंह, तमाम लोगों की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। तो ये एक खास मौका है जहाँ पे पोस्टरों के जरिए जो है वो एक अभिनंदन भी किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से बताने की कोशिश है कि अब सम्राट में बिहार हुआ है। और जिन्होंने पोस्टर लगाया है वो ये एक बड़ा पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। बिहार भाजपा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और बिहार में सम्राट भव का आगाज आज 14 अप्रैल अंबेडकर साहब की जयंती के दिन हुआ है। निश्चित तौर पे बिहार के जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के जो कार्यकाल रहा है उनसे बहुत कुछ सीखने को वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक तरीके से सम्राट में बीजेपी होने का एक बड़ा तस्दीक जो है वो देखने को मिल रहा है कि पटना भर में बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। तो बिल्कुल एक प्रक्रिया जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है, उस प्रक्रिया के अनुरूप लोक भवन में सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल विभा, और बहुत ही बड़ा ये मोमेंट है बीजेपी के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए भी, क्योंकि 20 साल बाद एक नया मुख्यमंत्री आ रहा है और एक तरीके से यंग है काफी सम्राट चौधरी, तो नए जोश के साथ नई पार्टी का नेतृत्व है। हालांकि बीजेपी सरकार में थी पर मुखिया कहीं ना कहीं बीजेपी के नहीं हुआ करते थे, तो वर्किंग स्टाइल में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होगा और बिहार की जनता ये देखने के लिए बेताब है कि अब बिहार में क्या बदलाव होने वाला है। हालांकि जो पोस्टर लगे हैं पटना में उसमें यही कहा जा रहा है कि सुशासन के नए सम्राट, तो एक तरीके से ये संदेश है विभाग की जो नीतीश कुमार करके गए हैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी करेगी। और विनीता मिश्रा हमारी संवाददाता है, उन्होंने पोस्टर्स का जायजा भी लिया है पटना में, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया, तो वहीं आज पहली बार बीजेपी की तरफ से बीजेपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई और घोषणा के साथ ही पटना में बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे हैं।
पटना में लगने वाला सबसे बड़ा पोस्टर, और इस पोस्टर में सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले ही जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई है, पटना में सबसे बड़ा पोस्टर इसे कहते हैं जो तारामंडल के सामने है, यानी पटना में कोई भी आए जाए इस पोस्टर पर उसकी निगाह जरूर पड़ती है। और इस पोस्टर में सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं और उस पर लिखा है, माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। इस पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह और संजय सरावगी भी नजर आ रहे हैं। और इस पोस्टर में सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं और उन्हें सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी जा रही है। और अब बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनकी तस्वीर भी पटना में जगह जगह नजर आने लगी है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरीके से ये कहें कि अग्रिम बधाई जो है वो शुरू हो चुकी है पोस्टर्स के जरिए, बैनर के जरिए। और दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जिस सॉफ्ट ट्रांजिशन की बात और चर्चा हम कर रहे हैं, ये सॉफ्ट ट्रांजिशन जितनी सॉफ्टली हुआ उसके पीछे श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह के रणनीति को जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी का संचालन करना गठबंधन के सहयोगियों के साथ और इस तरीके से स्विच करना ये आसान नहीं होगा। नेताओं का तो विजन जरूर रहा और उनका जो है मार्गदर्शन जरूर रहा, लेकिन प्रदेश के नेताओं का जिक्र करें तो सम्राट चौधरी, संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं मोदी की कैबिनेट में, पीएम मोदी की कैबिनेट में। तो ये तीन नेताओं को आप कह सकते हैं कि इन तीन नेताओं ने जो है जो प्रयास किए और स्मूथ ट्रांजिशन के लिए जो पहल किए, उसका नतीजा है कि सब कुछ जो है सुगमता से हुआ। सभी घटक दलों की बैठक हुई, सभी घटक दलों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ राय मशविरा हुआ। जेडीयू और बीजेपी के नेता कल जिस तरीके से हमने दिखाया था कि कल किस तरीके से ललन सिंह, संजय कुमार झा और जो है विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी और सम्राट चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, राधा मोहन सिंह जो कई दायित्वों को निभा चुके हैं, इन तमाम नेताओं की जो है बैठक हुई। और आज देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन आए, पर्यवेक्षक जो है शिवराज सिंह चौहान आए, विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो आए, संगठन महामंत्री जो है वीएल संतोष आए। उन्होंने तमाम जो बिहार बीजेपी के नेता हैं उनके साथ मुलाकात की। पहली बैठक एयरपोर्ट से सीधे नितिन बिहार में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसकी पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं और हमारे संवाददाता रजनीश लोक भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, वहां पे अभी क्या हलचल है, क्या अपडेट है? देखिए, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, इस खबर की जानकारी हम दे रहे हैं। और अब चंद मिनटों बाद बाहर निकलेंगे सम्राट चौधरी और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जीतन राम मांझी, साथ में संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं, तमाम नेता हैं, यानी एलजेपीआर के भी 2 विधायक हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, सांसद भी हैं। तो एक एनडीए की जो बड़ी टीम है वो हर जगह मौजूद रहती है। बैठक के ठीक बाद अभी लोक भवन में सभी पहुंचे हैं और यहाँ से बाहर निकलेंगे। कल का दिन काफ़ी अहम होगा। कैलेंडर की जो तारीख है 14 अप्रैल और 15 अप्रैल, ये ऐतिहासिक रहेगा। और कुल मिलाकर ये कहें कि जिस बात की चर्चा हो रही थी वो चर्चा अब एक तरह से उस पर विराम लगने वाला है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी कल जो है शपथ लेने वाले हैं और गेट खुल चुका है लोक भवन का। दूसरी तरफ जो दरवाजा है जो निकलने का है, निकासी का है, वहाँ से अब काफिला जो है वो गुजरने वाला है। वो तस्वीर हम दिखाएंगे कि आखिर देखिए कि अभी एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद जब विधायक दल के नेता चुन लिए गए, सम्राट चौधरी उसके बाद सीधे लोक भवन पहुंचे हैं और यहाँ से सरकार बनने का दावा जो है पेश कर दिया गया है राज्यपाल के सामने में और उसके बाद अब बाहर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए अगला जो कार्यकाल होगा 2030 तक जो कार्यकाल है वो चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री ने जो टास्क दिया है, जो लक्ष्य दिया है,
उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, क्योंकि 7 निश्चय 3 के तहत मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान जहां भी जा रहे थे, साथ में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी होते थे और मुख्यमंत्री बार बार इशारा भी कर रहे थे, जिसे लोग सहजता से समझ रहे थे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे। उन इशारों के बाद भी जब तक फाइनल मुहर नहीं लगी है, तब तक लोग समझ रहे थे कि सम्राट के अलावा और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा जो है वो आज पूरी हुई, उन्होंने सहमति जाहिर की थी और आज सम्राट चौधरी का नाम रजनीश, और हमारा दिल्ली एनसीआर का जो चैनल था उसके लॉन्च के दौरान मनोज तिवारी से भी बातचीत की है न्यूज़ 18 ने, और उसको लेकर के जो बिहार में ट्रांजिशन हो रहा है, जो बिहार में बदलाव हो रहा है, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उस पर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप खुद उस इलाके से आते हैं, एक बीजेपी के नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, सांसद होने के नाते, कितनी बड़ी बात है, हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये तो सही है, हम हमेशा से छोटे भाई की भूमिका में थे और अगर नीतीश कुमार जी रहते तो हम अभी भी छोटे भाई रहते। नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे, नेता हैं और हमेशा नेता रहेंगे, लेकिन ये उनका ही डिसीजन है, अपनी जो एक 2 पार्टियों की आपस में कोलिशन होती है कि जब नीतीश कुमार जी नहीं है तो अब बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। पर नीतीश कुमार तो हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है ना। नहीं तो मैंने कहा कि वो नेता हैं हमारे और अब उन्होंने डिसाइड किया। पर कितनी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना। नहीं, बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है और इसमें नीतीश कुमार जी की बड़ी महानता है। सीएम नहीं रहा बिहार में। हाँ, अब पहला होने जा रहा है, शपथ होगी तो हाँ। क्या कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप उनको? जियो बिहार के लाला। नहीं, हम तो मैंने गाने से हम हाँ, तो कहेंगे, देना चाहे तो हे राजा जी ये करे तो राहल हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी ए करे ताराहल हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। दिस इज माई फीलिंग। के विधानसभा चुनाव के दौरान ये गाना खूब सुर्खियों में रहा, खूब बजा भी, तो संदर्भ संभवतः यही रहा होगा कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री भी हमारे ही होंगे। बिल्कुल, तो काफी खूबसूरत मुहूर्त है ये बीजेपी के लिए। और दिवाकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सम्राट चौधरी को ही आखिर बीजेपी ने क्यों चुना है? क्योंकि सम्राट चौधरी जो हैं वो कई पार्टियों से होकर के बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में आए भी उन्हें अभी 1 दशक भी पूरा नहीं हुआ है। तो इतने बड़े पद के लिए, इतने बड़े अवसर के लिए सम्राट चौधरी पे जो बीजेपी ने भरोसा जताया वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। दिवाकर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। तो मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और सम्राट चौधरी को अभी बीजेपी में आए 1 दशक भी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी को आखिर बीजेपी ने इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? और इस बीच जूली जरा तस्वीरें भी दिखाते चले। लोक भवन से अब देखिए गाड़ियों का काफिला जो है वो निकलता हुआ, क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और उसके बाद एक एक करके ये गाड़ियां जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। अब इसके आगे क्या, क्योंकि कल की तारीख तय है शपथ ग्रहण के लिए। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए लोक भवन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हुए हैं एनडीए के नेता, और इसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर क्या तस्वीर आगे हो सकती है। जो इस और देखिए सम्राट चौधरी हाथ जोड़े हुए इस गाड़ी में पहली सीट पर बैठे हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद। बिल्कुल, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत बड़ा क्षण है ये बिहार के लिए, सम्राट चौधरी के लिए, नीतीश कुमार के लिए भी, उनके लिए भी ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होगा, क्योंकि 20 साल से वो लगातार बिहार में खुद को सेवक बताते रहे, कहते रहे कि जनता की सेवा करना है, और अब वो बिहार की राजनीति से विदाई लेकर के केंद्र में जा रहे हैं। तो और एक बड़े नेता का, एक परिपक्व नेता की जो खासियत होती है वो नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज में आज झलक रही थी। सभी भावुक हो रहे थे। उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके बहुत करीबी हैं, विपक्ष से भी कई ऐसे लोग हैं जो उनके कार्यों की सराहना करते हैं, और वो जब भी विपक्ष के साथ गए तब भी बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया गया।
और एनडीए में भी जो तमाम सहयोगी दल हैं वो भी नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा करना नहीं भूलते, वहां पर भी बड़ा संयमित सा उनका भाव नजर आया। बिल्कुल, तो ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि कितना बैलेंस करके और कितनी सटीक तरीके से उन्होंने अपनी सियासत को अब तक 20 साल एक तो सत्ता में काबिज बिल्कुल, और जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को एक दिखा रहे हैं वो उस तस्वीर में भी। और देखिए, इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि आपके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा, ऐसी उम्मीद है, उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप निरंतर सफलता के साथ बिहार की सेवा करते रहें। बिल्कुल, तो विकास और सुशासन को लेकर सफल कार्यकाल के लिए प्रार्थना और बिहार की सेवा आप करते रहें। संजय झा ने सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, और उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है जरा वो भी देखिए। आपके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। जी, और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि बिहार का विकास होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप निरंतर सफलता के साथ बिहार की सेवा करते रहें। तो बधाइयों का तांता एक तरीके से सम्राट चौधरी के लिए लग गया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मौका, बहुत ही बड़ा परिवर्तन है ये बिहार के लिए। और हम लगातार अपने गेस्ट से भी बात कर रहे हैं, अपने इनपुट एडिटर से भी बात कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी की जब चर्चा हो रही है तो मेरा सवाल फिर से मैं दिवाकर तिवारी से करना चाहूंगी कि सम्राट चौधरी पर जो बीजेपी ने ये भरोसा जताया है, आखिर क्यों ये भरोसा जताया गया है और ये कितना इंपॉर्टेंट है सम्राट चौधरी के लिए भी? सम्राट चौधरी को बीजेपी में आए हुए करीब करीब 9 साल हुए हैं, और सम्राट चौधरी को जो भी टास्क मिले हैं सम्राट चौधरी ने उसको बखूबी निभाया है। आप देखिए कि बीजेपी का जब फॉर्मेशन हुआ, बीजेपी पार्टी के रूप में गठित हुई, तो सबसे बड़े नेता कैलाशपति मिश्र हुआ करते थे। उसके बाद सुशील मोदी 2005 से लेकर और करीब करीब 2020 तक वो नीतीश कुमार के साथ साए की तरह रहे और पूरी बीजेपी पर उनकी मजबूत पकड़ रही। उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नया नेता खोजना शुरू किया। उन्होंने नित्यानंद राय को जिम्मेदारी दी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। फिर उसके बाद जो है सम्राट चौधरी को 2017 में जब बीजेपी में शामिल कराया गया तो सम्राट चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष के बाद उनको जो जिम्मेदारी मिली वो जिम्मेदारी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की मिली। फिर उसके बाद जो है वो 2 बार डिप्टी सीएम बने। 2025 के चुनाव से पहले डिप्टी सीएम बने और 2025 के नतीजे आने के बाद डिप्टी सीएम, अभी तक वो डिप्टी सीएम है। तो इसके बीच जो है प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली। तो जब भी उनको टास्क मिला उस टास्क को पूरा किया। 2 ऐसे मौके थे जब बहुमत के आंकड़े जुटाने थे। जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो एनडीए के कुछ विधायक जो है इधर उधर भाग रहे थे, तो उन्होंने महागठबंधन में सेंध लगाई और पूरी सरकार को बचा ली। फिर उसके बाद जो है आप देखिए कि किस तरीके से राज्यसभा में जरूरी आंकड़ों की जो जुगत की जा रही थी उसमें सम्राट चौधरी आगे आए। उन्होंने कांग्रेस में और आरजेडी में सेंध लगा दी। तो जब भी जिस तरीके की जरूरत पड़ती है राजनीति में उसमें कहीं ना कहीं खड़े होते हैं सम्राट चौधरी। क्या इसके पीछे एक मापदंड ये भी कि लौह कुश वाले समीकरण पर बिल्कुल फिट बैठते हैं सम्राट, और इस लिहाज से भी जेडीयू को ये सूट करता है नाम? जी बिल्कुल, बीजेपी कोई भी फैसला करती है उसमें कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर फैसला करती है, और बिहार में जाति की राजनीति की बात न हो ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये कड़वी हकीकत है कि बिहार में राजनीति करनी है, बिहार के राजनीतिक धरातल पे आपको उतरना है तो जाति की कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी, जाति की राजनीति को समझनी पड़ेगी, सामाजिक समीकरणों को समझनी पड़ेगी। और देखिए कि ओबीसी का बड़ा ब्लॉक है, करीब जो है ओबीसी ईबीसी को मिलाकर 63% आबादी है बिहार की, और उस ब्लॉक को आप नाराज करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर पिछड़ों की ही बात करें तो सबसे बड़ा जो ब्लॉक है वो यादव जाति का है, 14% आबादी यादव समुदाय का है। उसके बाद सबसे मजबूत जो जनाधार है वो लौह कुश का जनाधार है, करीब करीब 11%, 4 जातियों का 11% वोट बैंक है।
उसको बीजेपी ने ध्यान में रखा और ये आजमाया हुआ जो है नुस्खा है राजनीति में। नीतीश कुमार ने इसको आजमाया जब लालू प्रसाद से उनको मुकाबला करना था। लड्डू खिलाकर नितिन नवीन जी स्वागत करते हुए क्या कहेंगे नितिन नवीन जी, आज का दिन बहुत खास है। बिहार के लिए विशेष है और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। आप अध्यक्ष बने बिहार से और बस बीजेपी के बिहार में बीजेपी। सम्राट चौधरी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर सम्राट चौधरी पहुंचे। सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। ठीक है, नितिन नवीन का ये आवास, जिस आवास पर सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, एनडीए विधायक दल के नेता का चयन उनका हुआ आज और अब सबकी निगाहें कल की तारीख पर हैं जब ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की। तो मीडिया आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं कि एनडीए के विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी का नाम का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से जो है एनडीए का नेता श्री सम्राट चौधरी जी को चुना गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में और आने वाले समय में विकसित बिहार का सपना पूरा होगा। आज मैंने बयान भी मेरा ऐसा ही टूटा। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं एनडीए के, हम सबको खुशी है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सम्राट चौधरी कल शपथ ग्रहण समारोह उनका होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। दिवाकर तिवारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं पूछूं सम्राट चौधरी के लिए बतौर मुख्यमंत्री जब वो बनते हैं, तो नीतीश कुमार के बाद उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? जैसे जंगल राज नीतीश कुमार के लिए था, सम्राट के लिए क्या? सम्राट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे, रोजगार क्रिएट करने होंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ काम किया है। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी, संभाली। 2005 से 10 का जो उनका मॉडल रहा वो पूरे देश में उसकी चर्चा होती है। तो सम्राट चौधरी के लिए कानून व्यवस्था को भी ठीक ठाक करना, दुरुस्त करना भी एक बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी के सामने। साथ ही सम्राट चौधरी को उद्योग का विस्तार करना होगा। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में ये कहा है कि हर ज़िले में वो उद्योग धंधे स्थापित करेगी, तो बिहार में नए तरीके के ACZ बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं और भी समावेशी तरीके से विकास करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि देखिए, बिहार में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पटना और पटना के आसपास ही वो डेवलपमेंट नज़र आता है। आधारभूत संरचनाओं का बहुत विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने सड़कें ऐसी बनाई हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं, जो काफ़ी तरक्की में आगे दिवाकर, और देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र नितिन नवीन की आवाज़ से जुड़ गए हैं लाइव। बताइए शैलेंद्र, वहां पर क्या कुछ हलचल है? आज सम्राट चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन। अब इस वक्त दोनों नेताओं की बंद कमरे में बातचीत भी चल रही है और इस वक्त हम उनके घर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां गहमा गहमी है। काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, चूंकि उत्साह का माहौल है। एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवास, दूसरी ओर सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसको लेकर के भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं शैलेंद्र जरा एक बात, आ चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी कि कल जब शपथ ग्रहण है, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस दौरान मंच पर कौन से बड़े चेहरे होंगे? बिल्कुल, देखिए कल शपथ ग्रहण है और एक बड़ा बदलाव हो रहा है और इस शपथ ग्रहण समारोह में नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। और इस बदलाव में अभी तक ये जो जानकारी मिल पा रही है कि सम्राट चौधरी और जदयू से 2 डिप्टी सीएम दोनों शपथ लेंगे और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कल 11 बजे का दिन तय हुआ और इस वक्त उन्हीं चीजों पर और आगे की जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों पर इस वक्त
नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दोनों चूंकि बड़े नेता हैं और दोनों नेताओं के बीच में सीधी बातचीत हो रही है। बंद कमरे में दोनों नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं आगे की रणनीति। बिल्कुल, और उस मुलाकात के दौरान देखिए मिठाई खिलाकर, लड्डू खिलाकर उन्हें बधाई दी गई इस जिम्मेदारी के लिए, इस दायित्व के लिए। और क्या कुछ कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने, जरा वो भी सुन लीजिए। और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। एनडीए की अध्यक्ष बने बिहार से और बस बीजेपी के बिहार में बीजेपी। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। तो बड़ा सधा हुआ सा रिएक्शन जूली जब दिया गया नितिन नवीन की तरफ से, जब उनसे ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी के लिहाज से बड़ा दिन है, तो उन्होंने उसमें जोड़ा कि बीजेपी के लिहाज से बड़ा दिन है, ये तमाम एनडीए के लिहाज से भी बड़ा दिन है, क्योंकि सबका संकल्प एक ही है कि भाई बिहार में विकास को और तेज करना है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, कल सुबह 10:50 पर शपथ ग्रहण सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, यानी कि ये तय हो चुका है विभाग कि कल सुबह 10:50 पर नया मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है बिहार में। बिल्कुल, और वो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा। साथ ही साथ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, सभी के अंदर एक जिज्ञासा है जूली की कल मंच पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये 75 साल के बाद पहला मौका है, बहुत बड़ा मौका है। और इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है, और सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रिएक्शन भी आपको सुनाते हैं। प्यार मिला है, 30 साल से उनका संबंध है, खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। तो सम्राट चौधरी ने सीधे कहा कि भाई मार्गदर्शन मुझे आज ही नहीं, मैं जब से राजनीति में और जब एनडीए के साथ जुड़ा, बीजेपी के साथ आया, तब से मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहा है। एक शब्द उन्होंने विभा कहा, खट्टे मीठे संबंध रहे, उससे मुझे वो दरवाजा बंद दरवाजा खुला वाला खूब बधाई दे रहे थे, लोगों से जोरदार तालियां भी बजवाई। मैं उनके लिए छोटा हूँ, सब दिन प्यार मिला है, 30 साल से उनका संबंध है, खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लड्डू खिलाकर नितिन नवीन जी स्वागत करते हुए क्या कहेंगे नितिन नवीन जी, आज का दिन बहुत खास है, बिहार के लिए विशेष है। और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। एनडीए की अध्यक्ष बने बिहार से और बस बीजेपी के बिहार में बीजेपी। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। ठीक है, बिल्कुल जूली, जिसका जिक्र सम्राट चौधरी ने भी किया कि भाई अनुभव जो रहा खट्टे मीठे के तौर पर रहा, लेकिन अब ये सब कुछ मीठा मीठा है। बिल्कुल, और आशीर्वाद उन्होंने पैर छू कर लिया है, और नीतीश कुमार का भी वैसा ही उनके चेहरे पर भाव देखने को मिला, उन्होंने बड़ी खुशी से उन्हें आशीर्वाद दिया। हालांकि इनफैक्ट जब विधानसभा के अंदर सेंट्रल हॉल में सभी लोग ताली बजा रहे थे और कुछ गणमान्य लोग जो बैठे हुए थे, नीतीश कुमार आके बढ़कर उन्हें भी कहते हैं कि भाई आप भी उठिए और स्वागत कीजिए तालियों के साथ सम्राट चौधरी का। बिल्कुल, और ये तो तस्वीर विभा तब सामने आई जब नीतीश कुमार, माफ कीजिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात पक्की हो गई है, लेकिन इससे पहले भी कई बार अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने
अच्छे तरीके से सम्राट चौधरी के पास जाते थे, उनका हाथ उठाते थे, उनके कंधे पे हाथ रखते थे और कहीं ना कहीं इशारा तभी मिलने लग गया था बिहार को। बिल्कुल, नीतीश कुमार बहुत क्लियर थे। नीतीश कुमार वही मैसेज जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच और अपनी पार्टी के बीच पहुंचा रहे थे कि भाई आगे ये मेरा दायित्व किसके पास जाने वाला है। बिल्कुल, और असमंजस की स्थिति थी, लेकिन न्यूज 18 ने सबसे पहले बता दिया था विभाग कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है और आज की वो तारीख है और 14 अप्रैल को न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और नीतीश युग का अंत हुआ, सम्राट युग की शुरुआत हुई, लेकिन चलेगी सुशासन वाली ही सरकार जो विकसित बिहार के संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाली है। कल सुबह 10:50 का वक्त है जब आप देखेंगे शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी और इसे लेकर जो तैयारी है वो भी आपके सामने होगी। लेकिन क्या ये जश्न, और देखिए अब जश्न के लिए पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं, आतिशबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के लिए सचमुच आज का दिन जो है बहुत बड़ा है। तो तस्वीरें आपको बीजेपी ऑफिस के बाहर के दिखा रहे थे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और फिर से एक बार दिवाकर तिवारी के पास लौटेंगे। ये जो जश्न का माहौल है, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। क्या कोई प्लान क्या हो सकता है बीजेपी का? और जो मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ से कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जूली कि सम्राट चौधरी और बीजेपी में जो उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज की शाम और आज की रात सोने वाली नहीं है, बल्कि जश्न मनाने वाली है। और देर रात तक जो है ऐसी तस्वीरें आती रहेगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की। और सम्राट चौधरी शायद ही सो पाए, क्योंकि अगली सुबह उनको जो है सीएम पद की शपथ लेने जाना है और उनके लिए ये बहुत ही खुशनुमा रात है। तो ऐसी रात में तो कोई भी सोना नहीं चाहेगा जब उसके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव आता है, सबसे बड़ा मौका उसको मिलता है। और रही बात, आपने कहा कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, तो देखिए सरकार में बहुत कुछ बदलाव नहीं होना है। जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात करें तो कहा जा रहा था कि 1-2 मंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन अब नहीं लगता है कि वो 1-2 मंत्री हो सकते हैं बदलने वाले, क्योंकि विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है और वो तो कल शपथ भी लेने वाले हैं। विजय कुमार चौधरी जो अनुभवी मंत्री हैं वो भी, उनका भी कद बढ़ेगा। तमाम जो मदन साहनी हो या सुनील कुमार हो, जमा खां हो, अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो, तो वही चेहरे दिखाई देंगे जो नीतीश कुमार के साथ काम करते आ रहे हैं। 2025 के चुनाव के बाद बीजेपी ने कुछ चेहरे बदले थे और नए चेहरों को शामिल किया था, तो उन चेहरों को एक बार फिर मौका मिलेगा। और कुछ अनुभवी चेहरे भी सरकार में शामिल हैं, जैसे दिलीप जायसवाल हैं, उसमें मंगल पांडे हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, तो ये चेहरे भी रिपीट होंगे। अगर सहयोगियों की बात करें तो एलजेपी आरबी के जो 2 मंत्री हैं, संभवतः वही चेहरे जो है इस सरकार में भी रिपीट होंगे। संजय कुमार सिंह, संजय पासवान, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी रिपीट होंगे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी रिपीट होंगे। तो संभवतः जो है यही तस्वीर होगी, थोड़े बहुत चेहरे आगे करेंगे, हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, तो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे अभी किस तरीके से जश्न मनाया? अभी यहाँ होली दीपावली दोनों साथ साथ हो रहा है, देख रहे हैं। अब मिठाई भी बंटना चालू हो जाएगा। मगर थोड़ी देर पहले की अगर बात करें, यहाँ काफी सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ था। हम लोग क्लियर होने का वेट कर रहे थे। सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग अभी जश्न को नहीं मना रहे थे। अब क्लियर हो गया, हम लोग जश्न मना रहे हैं। अंतिम क्षण तक डर लगा हुआ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करना चाहेंगे? अब तो बिल्कुल एकदम निर्भर। हम लोग बहुत खुशी है हम लोग कि अब घोषणा हो चुकी है और अब किसी तरह का कोई
सीएम बनेंगे अंकल, और हम लोग को बहुत खुशी है, गर्व की बात है। बट रही है। हाँ, पूरे गाँव क्या पूरे हमको लगता है कि पूरे बिहार में मिठाई बट रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी कुमारी है। कौन है आप उनके? हम उनकी भतीजी लगते हैं। आप लोग भी अभी यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, इसको ऊपर कर। खुशी है और हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, तो अभी आप लोगों के द्वारा उनके सीएम बनने के साथ क्या क्या तैयारी यहाँ पे की जा रही है, कैसे आप लोग उत्सव मना रहे हैं? बस अबीर खेल के, मिठाई बांट के, गुलाल उड़ा के, कि आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। पूरे गाँव या पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस जश्न की तैयारी है? हाँ है, पूरे बिहार में है, पूरे लखनपुर में, तारापुर में, पूरे बिहार में जश्न की तैयारी है। क्या लखनपुर की महिला या लखनपुर के ग्रामीण आज होली और दीपावली एक साथ मना रहे हैं? हाँ जरूर मन रहा है, मनाएंगे जब मन रहा है। काफी खुशी है, बहुत खुशी है। क्या नाम उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, सम्राट जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस अब उनको विकास करना है बिहार का, पूरे बिहार का विकास करना है। अब कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। लोगों के विश्वास को अधिक से अधिक जीतेंगे। क्या नाम हुआ? अमृता चौधरी। जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छा, इससे बढ़ कर के और खुशी हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये हम लोगों का सपना बहुत दिन से पहले से था। हाँ कि घर का खुद बने सीएम। हाँ। तो अभी थोड़ी देर पहले जिस घर में अभी होली मन रही है उस घर में पूरी वीरानी छाई हुई थी, इसका क्या कारण था? ना ऐसा कोई बात नहीं था, हम लोग बन तो जानिए रहे थे। हाँ, उसका बाहरे से संकेत था दिल्ली से, लेकिन हम लोगों को रोका गया था कि कोई हूर हरदंग नहीं करना है गांव में। अच्छा, हमने कोई घर पर कोई तरह का, इसीलिए हम लोग शांत थे। कितना खुश हैं चाचा? हाँ, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहते हैं मुंगेर के विकास के? इसमें क्या कहना है, आप तो खुद ब खुद समझिए रहे। इससे ढेर खुशी और क्या हो सकता है। इसमें दिवाली और होली साथ मनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? देवनंदन चौधरी। कौन है उनके आप? उनके बड़े भाई हुए। तो तारापुर के जश्न की ये तस्वीरें जहां होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। सम्राट चौधरी के आवास पर जश्न की ये तस्वीरें, अपने गांव मोहल्ले और सभी आस पड़ोस के लोग जो हैं वो खुशी का इजहार करते हुए और सीधे तौर पर ये कहते हुए कि भाई हमें तो पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता तब तक उसके लिए इंतजार कर रहे थे। और अब जब इसकी घोषणा हो चुकी है तो हम सभी ये चाहते हैं कि ये दिन अपने आप में जश्न के तरीके से याद किया जाए।